सैम हुक से कहता है कि अगर पीटर वाकई उस प्रोफेसी वाला लड़का है तो कबीला उन्हें बहुत बड़ा इनाम देगा। ये सुनकर हुक मान जाता है और दोनों पीटर के साथ जाने लगते हैं। वो रात में भी आगे बढ़ते रहते हैं। फिर तीनों आग जलाकर कुछ देर आराम करने लगते हैं और बातें करते हैं। अचानक एक बहुत बड़ा परिंदा उन पर हमला कर देता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। तीनों बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन परिंदे उनसे बहुत ज्यादा तेज होते हैं और उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि आखिरी लम्हे में एक खूबसूरत लड़की टाइगर आ जाती है और उन परिंदों से उन्हें बचा लेती है। टाइगर असल में उस कबीले की प्रिंसेस होती है जहाँ वो जा रहे होते हैं। हुक टाइगर को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है और अपना तारुफ कराने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर उसे बेहोश कर देती है और फिर तीनों को अपने कबीले में ले जाती है। जब हुक होश में आता है तो वो खुद को उल्टा लटका हुआ पाता है। वो देखता है कि सैम और पीटर भी बंधे हुए हैं। टाइगर हुक को समझाती है कि बाहर से आने वालों को कबीले के खतरनाक जंगजू से लड़ना पड़ता है। अगर कबीले का जंगजू जीत जाए तो सबको मार दिया जाएगा, लेकिन अगर कबीले का जंगजू हार जाए तो वो जिंदा बच जाएंगे। हुक डिसाइड करता है कि वो कबीले के जंगजू का सामना करेगा क्योंकि पीटर छोटा है और सैम बूढ़ा और कमजोर होता है। हुक उसे हराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कबीले का जंगजू बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक फाइटर होता है। हुक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। ये देखकर पीटर खुद को संभालता है और हुक की मदद करने जाता है, लेकिन जंगजू पीटर को ऊपर फेंक देता है और पीटर की चेन वहाँ गिर जाती है। कबीले का सरदार चेन देखकर कहता है कि पीटर सच में वही प्रोफेसी वाला लड़का है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। कबीले के तमाम लोग पीटर के सामने झुककर उसे इज्जत देते हैं। टाइगर उन तीनों को कबीले की एक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि पहले ब्लैक बर्ड लुटेरों का लीडर था और नेवरलैंड में सब कुछ कंट्रोल करता था और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए कबीले का लीडर जिन्नी के बादशाह के साथ मिलकर ब्लैक के खिलाफ लड़ाई करता है। इस लड़ाई में जिन्नी प्रिंस मैरी से मिलता है और दोनों को प्यार हो जाता है, लेकिन मैरी ब्लैक की पुरानी गर्लफ्रेंड भी होती है, मगर वो ब्लैक से प्यार नहीं करती थी। जब ब्लैक को इसका पता चलता है तो वो मैरी को मारना चाहता था। जिन्नी प्रिंस इंसान बनकर मैरी को बचाता है, लेकिन जिन्नी प्रिंस इंसानी शक्ल में एक दिन के बाद मर जाता है। इस तरह जिन्नी प्रिंस अपनी जान कुर्बान कर देता है ताकि मैरी और पीटर दोनों जिंदा रहें। पीटर टाइगर से पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है। टाइगर बताती है कि मैरी अभी भी फेरीज किंगडम में जिंदा है। पीटर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे फेरीज किंगडम तक पहुंचा दें ताकि वो अपनी माँ से मिल ले, लेकिन कबीले का सरदार कहता है कि पहले वो कंफर्म करना चाहते हैं कि पीटर सच में मैरी का बेटा है। इसलिए पीटर को 3 दिन में खुद को साबित करना होगा। इसीलिए पीटर रात भर उड़ने की प्रैक्टिस करता है, लेकिन हर बार वो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ सैम ट्राइब से दूर अकेला होता है और वहाँ ब्लैक और उसके लुटेरे उसके सामने आ जाते हैं। ब्लैक उसे धमकाता है कि अगर पीटर की लोकेशन न बताई तो वो उसे मार देगा। सैम डरकर उन्हें सब कुछ बता देता है और हर डिटेल शेयर कर देता है। अगले दिन ब्लैक लुटेरों की आर्मी लेकर वहाँ आ जाता है और वो कबीले पर हमला कर देता है। कबीले के लोग उनका मुकाबला करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन लुटेरे बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। लुटेरा पीटर को ढूंढ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि उसी लम्हे हुक आ जाता है और पीटर को बचा लेता है। हुक पीटर के साथ कबीले से भागने लगता है और टाइगर भी उनके साथ आती है। कबीले की प्रिंसेस होने की वजह से वो उन्हें बचाना चाहती थी, मगर लुटेरे टाइगर और हुक को पकड़ लेते हैं, लेकिन पीटर किसी तरह छुप जाता है। फिर हुक और टाइगर को वापस कबीले में ले जाया जाता है। वहाँ ब्लैक उनसे इंटरोगेट करता है और कबीले के सरदार से पूछता है कि पीटर कहाँ है। सरदार उन्हें कुछ भी नहीं बताता। ब्लैक हुक और टाइगर को धमकाता है, मगर टाइगर भी बताने से इनकार कर देती है, लेकिन हुक ब्लैक से कहता है कि इनको कुछ मत कहो। हुक ब्लैक को बता देता है कि पीटर फेरीज किंगडम जा रहा है अपनी माँ को ढूंढने। असल में हुक टाइगर को बचाना चाहता था। उसी लम्हे पीटर एक बड़े परिंदे पर बैठ जाता है और लुटेरों पर हमला कर देता है। यह देखकर सब लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। ब्लैक पीटर पर फायर करके उसे गिरा देता है। ब्लैक पीटर से कहता है कि वो अपनी माँ को कभी नहीं ढूंढ सकता क्योंकि उसने उसे पहले ही मार दिया था। तभी ऊपर से हुक आ जाता है और पीटर को उठा लेता है। वो तीनों किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। पीटर टाइगर से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि मेरी माँ जिंदा है। टाइगर उसे समझाती है कि अगर वो सच बता देती तो तुम वापस इंसानी दुनिया चले जाते और तुम्हारे अलावा कोई भी ब्लैक को हरा नहीं सकता। ये सुनकर पीटर इमोशनल हो जाता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें सी ऑफ फ्रीडम्स जाना चाहिए, एक ऐसी जगह जहाँ ब्लैक नहीं पहुँच सकता। तीनों एक छोटी बोट में झील के रास्ते उस जगह की तरफ निकल जाते हैं। अभी वो रास्ते में ही होते हैं कि पानी के नीचे से कुछ हिलता हुआ नजर आता है। अचानक बहुत सारे क्रोकोडाइल्स उन पर अटैक कर देते
हैं। तभी जोर का झटका लगने की वजह से पीटर पानी में गिर जाता है, लेकिन सी ऑफ फ्रीडम्स के प्रोटेक्टर्स पानी में आ जाते हैं और पीटर को बचा लेते हैं। वो प्रोटेक्टर्स तीनों को सेफली उस एरिया से निकाल लेते हैं। फिर वो एक खराब शिप के पास पहुंचते हैं। हुक पीटर और टाइगर से कहता है कि वो इस शिप को रिपेयर करके यहाँ से भाग सकते हैं, क्योंकि वो इस जर्नी में और नहीं रह सकता। हुक उनसे कहता है कि हमें इस दुनिया से निकलकर अपनी दुनिया में जाना चाहिए, लेकिन पीटर और टाइगर जाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन अगले दिन हुक अकेला ही वहाँ से चला जाता है। पीटर ब्लैक से अपनी माँ का रिवेंज लेना चाहता था। वो टाइगर से कहता है कि वो उसे फेरीज किंगडम तक ले जाए ताकि वो वहाँ की फोर्सेस के साथ मिलकर ब्लैक को हरा सके। दोनों जर्नी शुरू करते हैं और फेरी किंगडम के करीब पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ एक वॉल आ जाती है जिस पर लिखा होता है कि सिर्फ प्रिंस की चाबी ही फेरीज किंगडम का दरवाजा ओपन कर सकती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्लैक और उसके लुटेरे भी उनका इंतजार कर रहे होते हैं और सब कुछ सुन लेते हैं। की न होने की वजह से पीटर परेशान हो जाता है। अचानक ब्लैक और उसके लुटेरे सामने आ जाते हैं। ब्लैक पीटर की चेन ले लेता है और कहता है कि यही चेन ही किंगडम की है। ब्लैक चेन का इस्तेमाल करके फेरी किंगडम का गेट खोल लेता है। ये देखकर ब्लैक खुश हो जाता है और कहता है कि अब वो हमेशा के लिए जिंदा और जवान रहेगा। यहाँ पर बहुत सारी फेरीज होती हैं, मगर वो लीडर के बिना कुछ भी नहीं कर सकती थी। ब्लैक अपनी शिप लेकर वहाँ घुस जाता है। पीटर उन फेरीज की जबान समझ सकता था और फेरीज उसे कुछ बताती हैं। ब्लैक अपने लुटेरों से कहता है कि जो भी फेरी आए उसे मार डालो। पीटर बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि ब्लैक को किसी तरह रोकना होगा। ब्लैक कहता है कि पीटर उसके सामने झुके, लेकिन पीटर ऐसा करने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो एक योद्धा और जिन्नी प्रिंस का बेटा है और वो किसी इंसान के सामने नहीं झुकेगा। ये सुनकर ब्लैक उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक हुक आ जाता है और अपनी शिप को ब्लैक की शिप से टकरा देता है। खतरनाक बैटल शुरू हो जाती है। लंबी फाइट के बाद हुक की शिप डैमेज हो जाती है और हुक ऊपर से गिर जाता है। पीटर उसके पीछे जाने लगता है और अपनी फ्लाइंग सुपर पावर से हुक को बचा लेता है और उसे सेफ जगह पर ले आता है। पीटर फिर उड़ान भरता है ताकि ब्लैक को खत्म कर सके, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं होता। उसके साथ किंगडम फेरीज की बहुत बड़ी आर्मी भी होती है। पीटर और फेरीज मिलकर ब्लैक और उसके लोगों से लड़ते हैं। बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है, लेकिन पीटर और फेरीज अपनी यूनिटी और स्ट्रेटेजी की वजह से उन पर भारी पड़ते हैं। ब्लैक गुस्से में टाइगर को पकड़ लेता है और पीटर को धमकाता है कि अगर उसने कुछ किया तो वो टाइगर को मार देगा, लेकिन फेरीज टाइगर को ब्लैक के हाथों से बचा लेती है। पीटर टाइगर को उठा लेता है। उसी टाइम ब्लैक की शिप ऊपर से नीचे गिर जाती है, जिसमें ब्लैक फंसा होता है। बैटल के बाद फेरीज मैजिक से मैरी की शक्ल बना लेती है। मैरी पीटर से कहती है कि उसे अपने बेटे पर बहुत प्राउड है। पीटर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो उसके बगैर खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। मैरी उसे समझाती है कि वो अब अपनी फैमिली और अपनी दुनिया के बीच आ गया है और कहती है कि अब वो हमेशा उसके साथ है। इसके बाद मैरी गायब हो जाती है। स्टोरी के एंड में पीटर वापस अपने यतीम खाने जाता है और अपने दोस्त निब्स और बाकी बच्चों को लेकर एक मैजिकल वर्ल्ड में शिफ्ट कर देता है, जहाँ वो सब सुकून और खुशी से रहते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।